सुखपुर एक छोटा सा गांव था। रोड पक्की नहीं थी, पर लोग पक्के थे। सुबह मंदिर की घंटी बजती, फिर लोग अपने काम पर लग जाते। गांव के बाहर हाईवे पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। बोर्ड पर चमक के लिखा था 5 स्टार होटल। गांव वाले उसके सामने से गुजरते, पर अंदर जाना उनके लिए सपना था। एक दिन राज अपनी साइकिल पे दूध के डब्बे ले जा रहा था। उसने मेन्यू बोर्ड देखा और रुक गया। अरे ये मटन कढ़ाई 650 रुपए की। इतना तो मेरे घर का पूरा हफ्ते का खर्चा है। भाई ये लोग मटन नहीं नाम बेचते हैं। प्लेट के साथ ईगो फ्री मिलता है। राज कुछ देर तक बोर्ड को देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। गांव के लोग मटन पसंद करते हैं, पर मटन का स्वाद उनके लिए सिर्फ त्योहार बन के रह गया है। रमन, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि गांव का आदमी भी मटन पेट भर के खा सके, बस 10 रुपए में। 10 रुपए? तू मटन की बात कर रहा है या भेलपुरी की? मैं सीरियस हूँ, देख लेना। रमन हंस दिया, पर राज का चेहरा सीरियस ही रहा। राज घर आया और अपनी माँ सीता को ये बात बता दी। बेटा, सपना अच्छा है, पर मटन सस्ता नहीं होता। तू तोड़ मत लेना खुद को। अम्मा, मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा, मैं रास्ता निकालूंगा। राज ने अगले दिन से एक्स्ट्रा काम पकड़ लिया। सुबह दूध, दोपहर में किसी के खेत पर मजदूरी और शाम को छोटा सा स्टॉल बनाने की तैयारी। रमन भी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसका स्टाइल अलग था। वो काम करते करते जोक्स मार देता, ताकि राज थक के भी हंसे। भाई जब तेरा स्टॉल फेमस होगा ना, मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूंगा। बस सैलरी मटन में लेना। ठीक है, पर पहले स्टॉल तो बनने दे। राज गोपाल बुचर के पास गया। गोपाल काका थोड़े कड़क थे, पर हार्ट से ठीक। गोपाल काका, मुझे मटन चाहिए। मैं गांव वालों को सस्ता खिलाना चाहता हूँ, शुरू में कम, जो भी बन सके। ठीक, पर एक बात, वेस्ट नहीं, मटन की इज्जत होती है। पक्की बात। राज ने गांव के चौराहे के पास एक छोटी सी जगह ले ली। एक पुराना चूल्हा, एक कढ़ाई, 2 पतीले। बोर्ड पर रमन ने पेंट करा दिया। राज की कढ़ाई 10 रुपए में भरपेट मटन। पहले दिन ही खुशबू ने काम कर दिया। मीना आंटी सबसे पहले आई। राज बेटा, सच में 10 रुपए और प्लेट भी भर के? हाँ आंटी, आप बस टेस्ट करके बताओ। अरे वाह, मसाला बिल्कुल शादी जैसा। तू तो कमाल है। धीरे धीरे लाइन लग गई। राज खुश था, पर शाम को हिसाब देखा तो उसका मूड गिर गया। 10 रुपए में प्लेट भर रहा था, पर खर्चा ज्यादा हो रहा था। कितना लॉस हुआ? लॉस नहीं, मेरा खुद का चूल्हा बुझ रहा है। कल मटन लाने के पैसे नहीं बचे। राज ने रात को चूल्हे के पास बैठ के सोचा, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसने गांव की गली देखी। बच्चे हंस रहे थे, कुछ लोग पेट भर के जा रहे थे। राज को लगा यही तो बात थी, बस पैसा का जुगाड़ निकालना था। 5 स्टार होटल के मैनेजर विक्रम को जल्दी पता चल गया। उसके रेस्टोरेंट में लंच क्राउड कम हो गया और उसकी ईगो को चोट लगी। शर्मा जी, हाईवे पर एक गांव का लड़का मटन बेच रहा है 10 रुपए में। ये क्या चल रहा है? सर, 10 रुपए में मटन पॉसिबल ही नहीं। 1-2 दिन में बंद हो जाएगा। अगर बंद नहीं हुआ तो मैं अपनी इमेज ऐसे नहीं गिरने दूंगा। शाम को विक्रम अपनी कार में राज के स्टॉल के पास आया। विंडो डाउन, टोन फुल एटीट्यूड। तुम राज हो? सुनो, ये स्टॉल बंद कर दो। लाइसेंस है तुम्हारे पास? सर, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पर मैं बंद नहीं करूँगा। ज्यादा हीरो मत बनो। रूल नहीं फॉलो किया तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा। सर, कंप्लेंट करने से पेट नहीं भरता, बस इतना बोल रहा हूँ। विक्रम ने रमन को घूरा, फिर कार लेके चला गया। राज के अंदर डर था, पर जिद भी थी। रात को राज को सपना आया, एक बड़ी कढ़ाई जिसमें मटन कभी खत्म नहीं होता। भाप निकलती और भाप में कोई बोलता, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। राज सुबह उठ के भी ये लाइन नहीं भूल पाया। अगली दोपहर जब राज बर्तन साफ कर रहा था, एक बुढ़िया आई, हाथ में छोटा सा मसाला डब्बा और एक पुरानी कढ़ाई। बेटा, तू मटन बेचता है, पर तेरे चेहरे पर पैसा नहीं दिखता। तेरी आंखों में बस एक बात है, लोग खाएं। दादी, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर खर्चा तू देख लेगा। पहले नियत सही रख। दादी ने कढ़ाई राज के सामने रख दी। कढ़ाई का रंग काला था, पर अंदर से चमक थी। किनारे पर छोटे अक्षर खुदे थे। दादी, ये कढ़ाई स्पेशल है क्या? स्पेशल तब होती है जब हाथ और दिल दोनों साफ हों। इसमें पकाओगे तो खाना कम नहीं पड़ेगा, पर एक शर्त। कैसी शर्त? कभी लालच से मत पकाना और किसी भूखे को मना मत करना। 10 रुपए हो तो 10, नहीं हो तो भी प्लेट मिलेगी। राज ने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया। उसने तेल डाला, प्याज भूना, फिर मसाला डब्बे से 1 चम्मच मसाला डाला। खुशबू एकदम अलग थी, तीखी नहीं, बस फुल घर जैसी।
दादी बिना ज्यादा बात किए भीड़ में गायब हो गई। राज और रमन एक दूसरे को देखते रहे। उनको खुद पर भी हंसी आई और थोड़ा डर भी। शाम को लाइन लंबी थी। राज प्लेट देता जा रहा था। नॉर्मल कढ़ाई होती तो 20 प्लेट में खत्म, पर इस बार 20 के बाद भी मटन था। भाई ये कढ़ाई तो रुकी नहीं रही। मैं भी वही देख रहा हूँ। हरी गांव का मजदूर शर्माते हुए आया। उसके पास पैसा नहीं था। राज भाई, आज काम नहीं मिला, 10 रुपए नहीं है। अरे यार कल आ जाना, आज लाइन बहुत है। नहीं रमन, भाई तू खा, कल हो सके तो दे देना, नहीं हुआ तो भी ठीक। हरी ने प्लेट ली और आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, थैंक्स। राज ने देखा उसी टाइम कढ़ाई की भाप थोड़ी ज्यादा निकली, जैसे कढ़ाई खुश हो गई हो। रात को राज ने पैसा गिना, आज लॉस नहीं हुआ। मटन का अगला स्टॉक आ सकता था। राज को समझ आया, जादू का मतलब अनलिमिटेड मटन नहीं, जादू का मतलब शेयर करना था। 2 दिन बाद विक्रम ने सच में कंप्लेंट कर दी। एक हेल्थ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल स्टॉल पर आ गए। क्या बना रहे हो? लाइसेंस और क्लीनलीनेस दिखाइए। सर मैं साफ रखता हूँ, लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई से काम नहीं चलता, प्रूफ दिखाओ। इंस्पेक्टर ने स्टॉल देखा। इंस्पेक्टर को कुछ गलत नहीं मिला, पर रूल होता है। सर, लाज बेटा साफ सुथरा है, बच्चों को भी खिला देता है। सर ये गांव का लड़का है, इसको ऐसे मत रोको। ठीक है, मैं अभी बंद नहीं करवा रहा, पर 1 हफ्ते में पेपर वर्क रेडी रखो। जी सर, मैं कल ही पंचायत ऑफिस जाऊंगा। कांस्टेबल ने लास्ट वार्निंग दी और चले गए। राज ने रिलीफ ली, पर एक नया टेंशन आ गया, पेपर वर्क का जुगाड़। सीता माँ ने कहा, बेटा हम मिल के करेंगे, तू बस हिम्मत मत छोड़। कढ़ाई के आने के बाद राज का स्टॉल चल निकला, पर जादू के साथ एक प्रॉब्लम भी आई। लोगों को लगने लगा राज फ्री में अमीर हो गया। कुछ लोग बिना लाइन के घुसने लगे और कुछ लोग एक्स्ट्रा मांगने लगे। अरे भाई 2 प्लेट एक साथ दे, मेरे घर भी ले जाना है। भाई लाइन में सबको मिलेगा, 1 प्लेट पहले फिर देखेंगे। और हाँ, घर के लिए पैकिंग चाहिए तो डब्बा लाओ, राज कोई एटीएम नहीं है। एक शाम राज थक गया था। उसके पास 10 रुपए के कॉइन्स भी खत्म हो गए। चेंज का इशू हो गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे यार चेंज नहीं है तो मत बेचो, टाइम वेस्ट मत करो। भाई थोड़ा वेट कर लो, मैं चेंज लाता हूँ। राज पड़ोसी दुकान से चेंज लेने गया। वापस आया जो देखा, एक आदमी कढ़ाई के पास खड़ा था, चम्मच से मटन निकाल रहा था। अरे आप क्या कर रहे हो? कढ़ाई तेरे बाप की है क्या? सबका है, मैं बस थोड़ा ले रहा हूँ। और गांव वालों ने मिलके उसको हटा दिया। राज को गुस्सा आया, पर उसने कंट्रोल किया। कढ़ाई का रूल याद आया, लालच से नहीं। भाई अगर भूख है तो लाइन में आओ, चोरी मत करो, ये गांव का काम है, सर्कस नहीं। मकर संक्रांति का मेला आया। सरपंच मोहन लाल ने राज को बोला कि इस बार स्टॉल मेला में सेंटर पे लगाओ। राज बेटा, गांव को तेरी याद रहेगी, बस मैनेज कर लेना, क्राउड बड़ा होगा। सरपंच जी मैं ट्राई करूंगा, रमन है ना? हाँ, मैं वीआईपी मैनेजमेंट, बस कोई वीआईपी है नहीं। मेले के दिन क्राउड डबल था। कुछ शहर के लोग भी आए। एक शहरी आदमी राकेश ने टेस्ट करके बोला, भाई सच बोल, ये 10 रुपए में कैसे? टेस्ट तो फुल रेस्टोरेंट वाला है। बस गांव का मसाला है और थोड़ी मेहनत। ये बात विक्रम के कान तक पहुंच गई। विक्रम मेले में आया, स्ट्रेट स्टॉल के पास। राज तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, 10 रुपए में मटन पॉसिबल नहीं। सर मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं बस खिला रहा हूँ। विक्रम ने कढ़ाई को टच करना चाहा, जैसे प्रूफ खुद निकाल लेगा। राज ने रिस्पेक्टफुली हाथ आगे किया, रोकने के लिए। सर प्लीज, ये गरम है। गरम तो मेरी ईगो भी है। भीड़ शांत हो गई। तब पूजा, छोटी सी लड़की, आगे आई। अंकल, राज भैया हमें भूखा नहीं सोने देते, आप क्यों तंग कर रहे हो? विक्रम के पास जवाब नहीं था, वो पलट के चला गया। रमन ने धीरे से बोला, भाई बच्ची ने मैनेजर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मेला खत्म होने के बाद 2 दिन तक बारिश होती रही। गांव की कच्ची सड़क और ज्यादा चिपक गई। राज का स्टॉल चल तो रहा था, पर लोग कम आ रहे थे, क्योंकि भीख के कौन लाइन में खड़ा रहे। उसी वीक गोपाल काका ने मैसेज भेजा कि मटन का रेट बढ़ गया है। शहर में डिमांड ज्यादा थी। राज बेटा, आज का रेट थोड़ा टाइट है, मैं भी क्या करूं, बकरा महंगा आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ, आप बस इतना करो, जो पॉसिबल हो मुझे दे दो, मैं प्लेट कम कर दूंगा, पर बंद नहीं करूंगा। राज ने रमन से बात की। रमन का मूड बारिश की तरह थोड़ा ऑफ था। भाई प्लेट कम करेगा तो लोग बोलेंगे तू भी 5 स्टार बन गया। इसलिए मैं प्लेट कम नहीं कर रहा, मैं बस आज मटन थोड़ा कम ला रहा हूँ, प्लेट सेम रहेगी, देखते हैं। राज को अंदर से डर था कि कहीं